गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस व्लॉग का जो मेन कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि आज हम बच्चों में पाई जाने वाली एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसे हम स्पीच डिले कहते हैं। तो इस स्पीच डिले को समझने के लिए कुछ डॉक्टर्स के थ्रू मेडिकली कुछ माइलस्टोन्स को सेट किया गया है। तो हम उन सारे माइलस्टोन्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और इस वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो स्पीच डिले के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना है कि ये स्पीच डिले होता क्या है ये स्पीच डिले, और इस पे इतना ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि हम इन चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हर बात को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लें, लेकिन जब चीज़ें आपके बच्चों से रिलेटेड हो तब उस पर थोड़ी बहुत अटेंशन देनी चाहिए। स्पीच डिले को समझने के लिए माइलस्टोन्स हैं, इन माइलस्टोन्स पे अपने बच्चे को जज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला माइलस्टोन, तो पहले माइलस्टोन पे डॉक्टर्स के हिसाब से या क्लिनिकली बच्चों को इस एज में 1 साल के एज में या 12 से 13 महीने का अगर बच्चा है तो उसको कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे कि अब 1 साल का बच्चा कुछ बोल तो नहीं पाएगा बिकॉज उसके पास उस समय वर्ड नहीं होते हैं, वो इतना बोल नहीं सकता है, तो भी डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके बच्चे को 1 साल में कुछ बात करना आना चाहिए। तो बीइंग अ पेरेंट्स हमें लगता है कि 1 साल में बच्चा कैसे बोलेगा। हाँ, तो वो स्पीच में नहीं बोलेगा, वो वर्ड्स में नहीं बोलेगा, बट वो जेस्चर्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक 1 साल का बच्चा अगर उसके बगल से उसकी मम्मी निकलती है तो वो क्या करता है, वो बच्चा रेज ही और शी रेज हर हैंड, राइट। तो उस जेस्चर का क्या मतलब होता है कि मम्मा पिक मी अप, राइट। या अगर उसको भूख लगती है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा क्रैंकीनेस शो करेगा। तो अगर वो बॉटल फीड लेता है तो वो बार बार बॉटल का एक्शन करता है। वो हमें देखना पड़ता है कि हमारा बच्चा दूध पीने से पहले क्या एक्शन करता है। तो ये कुछ जेस्चर्स के थ्रू वो आपसे कम्युनिकेट करता है। इसका मतलब कि वो अपने पहले माइलस्टोन को कर रहा है जो उसके लिए सेट किया गया है कि अगर 1 साल के बच्चे को ये सेट ऑफ एक्टिविटीज या ये सेट ऑफ जेस्चर्स करना चाहिए तो वो कर रहा है। तो ये हमें ऑब्जर्व करना है। फिर आता है दूसरा माइलस्टोन। अभी दूसरा माइलस्टोन क्या होता है, जब आपका बच्चा 1.5 साल का होता है तो 1.5 साल के बच्चे को कम से कम 20 शब्द आने चाहिए। अब वो 20 शब्द क्या होते हैं, जैसे मम्मा, पापा, दादा, दीदी, खाना, आजा। तो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो 18 साल के बच्चों को बोलना आना चाहिए। तो ये उसका दूसरा माइलस्टोन होता है जो हमें देखना है कि हमारा बच्चा उस एज तक वो सारी एक्टिविटीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आता है हमारा तीसरा माइलस्टोन। इस माइलस्टोन पे डॉक्टर के हिसाब से ये बात कही गई है कि 2 साल और 2.5 साल का बच्चा जो होता है, अब वो कम से कम 2 वर्ड के सेंटेंसेस बोल पाए। जैसे कि खाना खाना है, इधर। जैसे मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मेरे पास एक छोटी बच्ची है जो कि अभी 1.5 साल की है और मेरी एक बच्ची 5 साल की है। तो मैंने उसका भी ग्रोथ देखा है और मैं अभी इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जब हमारी शिवन्या थी उसने थोड़ा बोलना लेट शुरू किया, बट एज कम्पेयर टू शिवन्या, किमाया इज शी इज स्पीकिंग लिटिल बिट अर्ली एज कम्पेयर टू शिवन्या। तो ये चीज़ें मैंने देखी कि ये क्यों हुई, इस तरीके की चीज़ें, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम इस तीसरे माइलस्टोन की बात करते हैं कि आपको 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस, 3 वर्ड के सेंटेंसेस अब आपके बच्चे को बोलना आना चाहिए। अगर आपका बच्चा ये तीनों माइलस्टोन्स को पार करता है और ये जो सेट किए हुए माइलस्टोन्स हैं इसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, इसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, तब तो आपका बच्चा ठीक है। और फिर भी अगर आपका बच्चा थोड़ा धीरे या थोड़ा टाइम ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का बिहेवियर अलग होता है, हर बच्चे की लर्निंग्स अलग होती हैं। तो अगर आपका बच्चा ये सारी चीजें कर लेता है, कुछ कम थोड़ा ज्यादा चलता है, तो आपका बच्चा ठीक है, वो थोड़ा आप उसके साथ लगेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो इन माइलस्टोन्स पे खरे नहीं उतरते हैं, वो उन चीजों को नहीं कर रहे होते हैं, लाइक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं। जब हम उनको क्लैप कर रहे होते हैं और हमको बुला रहे होते हैं तो वो बच्चे हमारी तरफ देखते नहीं है।
तो हमें वो हमारे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग होना चाहिए, उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि 1 साल में हो सकता है हर बच्चे की ग्रोथ अलग है, 12 महीने के बच्चे ने वो सारे जेस्चर्स नहीं किए जो जेस्चर्स मैं बोल रही हूँ, और इसके साथ बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं। अगर वो ये नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि उसके आगे वाला जो माइलस्टोन है शायद वो उस पे परफेक्ट हो, लेकिन अगर वो उस माइलस्टोन पे भी खरा नहीं उतर रहा है, देन इट इज द मैटर कि आप अपने पीडियाट्रिशियन को एक बार कांटेक्ट करें। हमने ये तो बात कर ली कि क्या क्या माइलस्टोन्स को सेट किया गया है एक बच्चे के ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए, एक बच्चे के अंदर ये फाइंड आउट करने के लिए कि आपका बच्चा स्पीच डिले है कि नहीं है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसके रीजंस क्या हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम बीइंग अ पेरेंट्स, जब हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे के अंदर ये कमी आ गई है, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये कमी मेरे ही बच्चे में क्यों, या ये कमी आई कैसे, ऐसा हमने क्या किया या हमने क्या ध्यान नहीं दिया कि हमारे बच्चे के अंदर जो है वो स्पीच डिले आया। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहला रीजन जो मैंने अभी बात किया कि जेनेटिकल ही होता है, कि अगर आपके फादर लेट बोले हैं या आपकी मदर लेट बोली हैं तो वो जेनेटिकली आपके अंदर भी आ जाएगा और वो आपके बच्चे के बिहेवियर में भी वो चीज आएगी। दूसरा ये होता है कि अगर आपके बच्चे के ईयर में कोई इन्फेक्शन हुआ हो कभी या है, तो उसकी वजह से भी बच्चे के अंदर स्पीच डिले की प्रॉब्लम आती है। तीसरा होता है कि आपका बच्चा अगर प्रीमैच्योर डिलीवर हुआ हो, जो एक प्रॉपर सेट टाइम है जिसके बाद बच्चे को इस दुनिया में आना चाहिए, अगर किसी भी कारणवश वो बच्चा उस टाइम पीरियड से पहले डिलीवर हुआ है, तो थोड़ी बहुत वो वाली प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसको मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, वो है कि वी पेरेंट्स नॉर्मली डोंट एनकरेज आवर किड्स टू स्पीक अप। हम पेरेंट्स ही अपने बच्चे को बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं करते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। या तो आप वर्किंग हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप अपने बच्चे के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर पाए, तो हम अपने बच्चे को उतना टाइम नहीं देते हैं, हम उससे उतना बात नहीं कर पाते हैं। दूसरा कि मैं अपनी काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, मुझे दिन भर बहुत ज्यादा काम रहता है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि मैं बच्चे के साथ बात करूं, बिकॉज नाउअडेज एवरीबडी इज लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, वी डोंट हैव फैमिली सपोर्ट्स, तो नोबडी इज देयर। लाइक इफ आई एम अवेलेबल, आई एम ऑलरेडी बिजी इन सो मेनी वर्क्स, सो आई डोंट गेट मच ऑफ द टाइम टू टॉक टू माई किड्स। तो ये एक रीजन है। और तीसरा कि बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जब तक आपको कोई रिस्पॉन्ड ना करे, आपको उससे बात करने का इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो हम 1-2 बार तो बात करते, फिर उसके बाद कोई खिलौना विलौना दे दिया, टीवी लगा दिया, और फिर हम अपने काम में बिजी हो गए और हमने फिर उससे बात नहीं की। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चों के अंदर स्पीच डिले आता है। अब जो तीसरी प्रॉब्लम है कि हम करें क्या। सबसे पहले तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी चीज अपने बच्चे के अंदर आपने देखी है, तो आप सबसे पहला जो काम करें, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट। दूसरे नंबर पे आता है कि हम क्या कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है, जो डॉक्टर के हाथ में है, वो डॉक्टर करेगा, लेकिन कुछ चीजें हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। Like there are lots of activities which we can do with our kids to solve this problem of late speaking. There are the first thing we'll talk about is the time. We should give some time to our kids. हमें अपने बच्चे को थोड़ा समय निकाल के देना चाहिए, चाहे हम कितने भी बिजी हों, चाहे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, चाहे मैं वर्किंग वुमेन हूँ, चाहे मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे थोड़ा समय अपने बच्चे से बात करने के लिए निकालना चाहिए। चाहे वो बच्चा मेरा, और ये काम हमें बहुत अर्ली स्टेज से ही करना चाहिए, 8-9 मंथ से ही आप उससे बात करना शुरू करिए। आप छोटी छोटी चीजों से उससे स्टार्ट करिए, मम्मा, पापा, क्लैप क्लैप, लाइक पिकापू पिकापू। तो वो बच्चा क्या करता है, जब आप इस तरीके के एक्शन करते हैं तो वो उस पर रिएक्ट करता है। तो आप देखिए कि आपका बच्चा रिएक्ट तो कर रहा है। 1 साल तक के बच्चे को रिएक्शन आना चाहिए, जेस्चर आना चाहिए, उसको स्माइल करना। आपने कोई बात उसको कही तो उसको स्माइल, अगर वो हंसने की बात है तो उसको स्माइल करना। और कैसे इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं, जैसे आप
आपके पास वेजिटेबल्स हैं, आपके पास मैंगो है, फ्रूट्स हैं, लाइक बनाना है, तो आप उससे स्टार्ट करिए बात करना कि केला खाना है, यू वांट टू ईट बनाना, बनाना, बनाना। इट्स लाइक इनडेफिनिट टाइम आपको ये चीज उसको बोलनी है, उसको बोल बोल के उसके दिमाग में इस बात को डालना है कि इसको केला बोलते हैं, इसको कटोरी बोलते हैं, इसको चम्मच बोलते हैं, ये मम्मा है, ये पापा है। उसको उसके दिमाग में धीरे धीरे इस बात को डालना है कि वो चीजों को आइडेंटिफाई करे और फिर उसके बारे में आपसे बात करे। वो जाने कि इसको कटोरी कहते हैं, इसको ग्लास कहते हैं, इसको मिल्क कहते हैं, इसको पानी कहते हैं। तो ये उसको कैसे पता चलेगा ये सारी चीजें कि ये पानी है, या उसको प्यास लगे तो उसको पानी पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए। ये हम उससे बोलेंगे, हम उसको बार बार याद दिलाएंगे। तीसरी चीज है वो ये है कि यू शुड टॉक टू योर किड, एनकरेज योर किड टू स्पीक अप। मतलब कि कुछ भी बात करे आपका बच्चा, कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप अपने बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर दें। आप अपने बच्चे को एनकरेज करें, इस तरीके से उससे बात करके आप अपने बच्चे को कहीं ना कहीं एनकरेज करते हैं कि वो अपने दिल की बातें बोले। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिनको करके आप अपने बच्चे के स्पीच डिले को डिटरमाइन कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको मेरे आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो जो भी पेरेंट्स मेरी इस बात को सुन रहे हैं, उनके साथ या उनके किसी भी फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो या उनके बच्चे में ये प्रॉब्लम हो, तो आप इस तरीके का सजेशन उन्हें जरूर दें। तो बस इसी नोट पे आज के इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज मेरे चैनल को आगे प्रमोट करिए। तो बस आज के लिए यहीं तक, कल मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।